हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ नई वैकेंसी 2024 के बारे में। जी हां साथियों, आपने सभी ने ऑफिशियली शॉर्ट नोटिस है वो देख लिया होगा, जिसमें दोस्तों 2250 पदों पर आपकी सब इंस्पेक्टर साथ ही दोस्तों कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है, उसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो साथियों, किस दिन से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, क्या एज में आपको 3 साल या 2 साल या 1 साल की छूट मिलने वाली है? क्योंकि दोस्तों ये बढ़ती 5 साल के बाद आ रही है, तो सभी इंतजार ये भी कर रहे हैं कि क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एज काउंट आपकी कब से होने वाली है, सभी डिटेल ऑफिशियली हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। अगर दोस्तों आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। आपकी इस पर क्या राय है, क्या एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो दोस्तों कितना मिलना चाहिए, कमेंट करके सभी साथी जरूर बताइए। चलो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। कंप्लीट जानकारी के दोस्तों हमने ऑफिशियली यहाँ साथियों ऑफिशियली कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इसमें एक एक जानकारी आरपीएफ की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है, वही जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पहली बात दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है कि भर्ती आपकी आने वाली है और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, वो भी बात करेंगे किस दिन से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। दोस्तों पहले बेसिक डिटेल की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों बेसिक डिटेल की हम बात करें तो यहाँ जो आरपीएफ और आरपीएफ में और आरपीएसएफ में दोस्तों दोनों में आपकी भर्ती है वो की जाएगी, जिसमें दोस्तों क्या क्या चीजें आपकी होने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आरपीएफ की दोस्तों बात करें तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, सीबीटी होगा, और दोस्तों ये कौन कंडक्ट करवाएगा, आरआरबी कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद दोस्तों फेज 2 में आपका फिजिकल आपकी एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो पीएमटी कंडक्ट करवाया जाएगा, वो भी आपकी आरपीएफ की तरफ से करवाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों थर्ड पेज में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वो दोस्तों आरपीएफ की तरफ से कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होने वाला है, और दोस्तों फिजिकल के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट यहाँ वेरिफिकेशन होगा। ये दोस्तों कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसके बाद दोस्तों आपका इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी देखने को मिल जाता है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। आगे चीजों के बारे में बात करें तो दोस्तों कई सारी चीजें इसमें, कई सारी कमेटी है वो गठित की गई है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। साथ में दोस्तों बात करें जो वैकेंसी आपकी आती है वो अलग अलग जोन में वैकेंसी आएगी दोस्तों, अलग अलग रीजन में वैकेंसी आएगी। रीजन में ईस्ट रीजन में आपका ईस्ट रीजन ईसीआर, ईसीओआर और दोस्तों एनएफआर और दोस्तों एसईआर रहेगा, और वेस्ट रीजन में डब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर, सीआर, एसईसीआर रहेगा। नॉर्थ में एनआर, एनसीआर और एनईआर और एनडब्ल्यूआर रहेगा। साउथ रीजन में अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप एक ही रीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और हर रीजन में अलग अलग वैकेंसी आपको साथियों देखने को मिलेगी, और कट ऑफ भी दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो दोस्तों इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात कर लेते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए है वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। जी हाँ साथियों, 10th पास अगर है तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की मैं बात कर लेता हूँ, कांस्टेबल की बात करता हूँ तो 10th पास होने के साथ साथ आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, और 18 से लेकर 25 साल तक के हैं और दोस्तों जनरल कैटेगरी के हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 28 साल तक, और एससी एसटी कैटेगरी, एसटी और एससी कैटेगरी के हैं तो 30 साल तक। वही दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले भी सेम इसी कैटेगरी में शामिल होंगे, यानी ईडब्ल्यूएस वालों की एज भी 18 से 25 साल आपकी रहेगी। वही सब इंस्पेक्टर की मैं बात कर लेता हूँ, आप ग्रेजुएट होना जरूरी है, 20 साल मिनिमम उम्र होना जरूरी है, मैक्सिमम आपकी 25 साल होगी, जिसमें सेम उम्र आपकी जनरल ओबीसी के लिए 25 साल, 28 साल ओबीसी के लिए, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस सॉरी आपका एससी एसटी के लिए 30 साल उम्र रहेगी। अब दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों बढ़ती 5 साल के बाद आ रही है, तो अभ्यर्थियों की यही डिमांड रहेगी कि क्या हमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों ऑलरेडी एज इस भर्ती में 25 साल है वो जनरल की है, अगर इससे नीचे होती तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता, और दोस्तों ये भर्ती अगर ज्यादा पदों पर आती तो अभ्यर्थी भी इसके लिए संघर्ष करते, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती। परंतु दोस्तों एक्सपेक्टेड थी कि 12 से 13 हजार भर्ती इसमें देखने को मिलेगी, परंतु सिर्फ 2250 पदों पर भर्ती आ रही है। तो अभ्यर्थी भी इसके लिए इतनी जागरूक नहीं है, इतने डेडिकेशन लेवल नहीं है, तो दोस्तों उम्मीद नहीं के बराबर है। और दोस्तों नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो एज क्राइटेरिया यही रहेगा। एज काउंट आपकी होने वाली है साथियों 1/1/2024 से। जी हाँ साथियों, 1/1/2024 से आपकी एज कैलकुलेशन है वो की जाएगी। आप अपना एज कैलकुलेशन है वो 1/1/2024 से कर सकते हैं।
अब दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन कब से शुरू होने वाला है? दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं, तो दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन है वो 15 जनवरी से पहले पहले है वो आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपका आरपीएफ रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। ये दोस्तों आपका फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप जानकारी यहां से ले सकते हैं। ये कंप्लीट जानकारी रहेगी। आपका एग्जाम है वो आपका 90 मिनट के लिए होने वाला, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और दोस्तों अर्थमेटिक के 35 और जो रीजनिंग है उसके 35 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। सेम एग्जाम पैटर्न है वो आपको कांस्टेबल के लिए देखने को मिलने वाला है। तो ये चीजें आपकी कंप्लीट है वो यहाँ देखने को मिलेगी। एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी हम आपको जानकारी दे चुके। आगे भी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हम दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।